आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे ये सारे टॉपिक्स को। भारतीय संस्कृति यानी कि संस्कृति की अवधारणा क्या है। सेकंड में पढ़ेंगे संस्कृति के अध्ययन के स्रोत, साहित्यिक स्रोत, अभिलेखीय स्रोत, पुरातात्विक स्रोत और अन्य सहायक स्रोत को भी पढ़ेंगे। ठीक है। भारतीय संस्कृति की परिभाषा को जानेंगे। इसके साथ ही हम लोग भारतीय संस्कृति की विशेषताएँ, उसके बाद सिंधु सरस्वती या हड़प्पा सभ्यता क्या है इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद हड़प्पा संस्कृति का योगदान क्या होता है, क्या है, इसके बारे में जानेंगे। वैदिक संस्कृति के इसके बाद पढ़ेंगे वैदिक संस्कृति की क्या विशेषताएं हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे हड़प्पा और वैदिक संस्कृति के तुलनात्मक अध्ययन और लास्ट में हम लोग जाके पढ़ेंगे निष्कर्ष। ठीक है। तो ये वीडियो टॉपिक जो है हम लोग समरी के तौर पे पढ़ेंगे। ठीक है ना। हम लोग रिवाइज़ करेंगे, इस टॉपिक को रिवाइज़ करते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। कि भारतीय संस्कृति क्या। भारत की संस्कृति विश्व की सबसे प्राचीन संस्कृतियों में से एक है। यह हजारों वर्षों से विकसित होती रही है। इसकी पहचान विविधता, सहिष्णुता और आध्यात्मिकता है। भारतीय संस्कृति ने मानव को प्रेम, शांति और एकता का संदेश दिया है। यानी कि भारतीय संस्कृति के बारे में देखा जाए तो भारतीय संस्कृति हजारों वर्षों से विकसित होती जा रही है और ये कई सारे धार्मिक परंपराओं से जुड़ी हुई है। अगला है सोर्स ऑफ स्टडी, अध्ययन के स्रोत। भारतीय संस्कृति के अध्ययन के स्रोत क्या है। भारतीय संस्कृति के अध्ययन के लिए हमें अनेक प्रकार के स्रोत प्राप्त होते हैं। ये स्रोत हमें प्राचीन भारत के इतिहास, समाज, धर्म, कला और विचार को समझने में मदद करते हैं। पहला कि जैसे वेदास, ये प्राचीन धार्मिक और दार्शनिक ग्रंथ है जिनमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद शामिल हैं। पुराण, धर्म, इतिहास, वंशावली और परंपराओं का विवरण मिलता है इसमें। रामायण और महाभारत भी भारतीय संस्कृति के अध्ययन के स्रोत हैं। ठीक है। प्राचीन महाकाव्य जो उस समय के समाज और मूल्यों का ज्ञान देते हैं। अभिलेख, शिलालेख और ताम्रपत्र जिनसे शासन, समाज और धर्म की जानकारी मिलती है। सिक्के यानी कि राजाओं, राज्य व्यवस्था, व्यापार और अर्थव्यवस्था का पता चलता है। सिक्के से हम लोगों को इन सब बारे में पता चलता है। ठीक है ना। पुरातात्विक अवशेष, खुदाई से प्राप्त भवन, औजार, मूर्तियाँ और बर्तन, ये सब पुरातात्विक अवशेष हैं। विदेशी यात्रियों के विवरण, जैसे कि मेगास्थनी जाए थे, ह्वेनसांग और फायान आदि के विवरण से भी भारतीय संस्कृति को समझने में बहुत सारी सहायता मिलती है। मेगास्थनी किसी समय में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। ठीक है ना। और ह्वेनसांग आया था हर्षवर्धन के समय में। और साहित्यिक यानी कि लिटरेचर, नाटक, काव्य, व्याकरण, चिकित्सा, अर्थशास्त्र आदि ग्रंथ जो हैं, इससे भी हम लोगों को भारतीय संस्कृति को समझने में सहायता मिलती है। इन सभी स्रोतों के समन्वयित अध्ययन से भारतीय संस्कृति की समृद्ध और बहुआयामी छवि हमारे सामने आती है। आप इमेज के द्वारा भी समझ सकते हैं। वेद, पुराण, रामायण, महाभारत, अभिलेख, सिक्के, पुरातात्विक अवशेष, विदेशी यात्रिक विवरण और साहित्य, इन सभी से ये सभी क्या है, भारतीय संस्कृति के अध्ययन के स्रोत हैं। भाषा, संस्कृति क्या है। ठीक है ना। संस्कृति क्या है। संस्कृति मनुष्य के जीवन जीने का तरीका है। कैसे हम लोग जीवन जीते हैं। ठीक है ना। जैसे भारत के लोग अलग तरह से जीते हैं और अदर कंट्री के लोग अलग अलग तरह से जीते हैं। सबकी अपनी सभ्यता और संस्कृति अलग अलग है। ठीक है ना। यह हमारे विचार, व्यवहार, भाषा, धर्म, कला, रीति रिवाज, परंपराएं, ज्ञान, विश्वास और मूल्यों आदि का समग्र रूप है। संस्कृति पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती है और समाज के विकास में महत्वपूर्ण। भारतीय संस्कृति की विशेषताएं, प्राचीनता, ये काफ़ी प्राचीन है यार। भारतीय संस्कृति अत्यंत प्राचीन है जिसकी जड़ें हजारों वर्ष पुरानी है। निरंतरता, यह संस्कृति निरंतर प्रभावित होती रही है और कभी बाधित नहीं हुई है। सहिष्णुता, भारतीय संस्कृति ने विभिन्न आस्थाओं और विचारों को स्वीकार किया। विविधता में एकता, भाषा, धर्म, वेशभूषा, रीति रिवाज भिन्न होने के बावजूद भारत एक सूत्र में बंधा हुआ है। इसी को विविधता में एकता कहते हैं। यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ठीक है ना। आध्यात्मिकता, भारतीय संस्कृति का मूल आधार आध्यात्मिकता और आत्मकल्याण है। समन्वय की भावना, भारतीय संस्कृति समय समय पर
नवीन तत्वों को अपनाकर स्वयं को समृद्ध किया है, ठीक है ना। भारतीय संस्कृति ने समय समय पर नवीन तत्वों को अपनाकर, आगे हमारा टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता, ठीक है ना। हड़प्पा सभ्यता जो कि इसका जो लगभग समय माना जाता है 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व, ठीक है ना। प्रमुख स्थल हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, लोथल, कालीबंगारा की गढ़ी आदि, ठीक है ना। इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी ने किया था, ठीक है ना। ये 1922 में रखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। और बता दें कि ये जो हड़प्पा है ये रावी नदी के किनारे है और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है, ठीक है ना। ये एक नगरीय सभ्यता है, योजनाबद्ध नगर, ठीक है ना। योजनाबद्ध नगर और संगठित समाज का आधार है। हड़प्पा संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं को अगर हम ध्यान से देखें तो इसकी प्रमुख विशेषताएं हो जाएंगे सुव्यवस्थित नगर योजना, ठीक है ना। जो हड़प्पा संस्कृति की प्रमुख विशेषता थी सुव्यवस्थित नगर योजना थी। पक्की ईंटें के मकान, उन्नत जल निकासी व्यवस्था। आज के भारतीय इतने उन्नत तकनीकी विकास हो चुका है, फिर भी उन्नत जल निकासी की व्यवस्था बड़े बड़े शहरों में भी नहीं है, ठीक है ना। मुद्रा का प्रचलन था। व्यापार और नौकायान, उस समय लोथल जैसे बंदरगाह से उस समय व्यापार होता। कांस्य धातु की उपयोगिता को समझते हैं। उस समय जो डांसिंग गर्ल का एक स्टैचू मिला है जो कि कांस्य धातु का है, ठीक है। मृदभांड और हस्तशिल्प भी प्राप्त हुए हैं, जिससे कि उस हड़प्पा संस्कृति की विशेषताओं के बारे में पता चलता है। हड़प्पा सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे प्राचीन नगरीय सभ्यताओं में से एक है, जिनसे भारतीय संस्कृति की मजबूत नींव रखी है, ठीक है ना। आगे है हड़प्पा सभ्यता का योगदान। क्या योगदान रहा है हड़प्पा सभ्यता का भारतीय संस्कृति में, ठीक है ना। हड़प्पा सभ्यता का जो योगदान है, पहला योगदान है नगरीय नियोजन। सुव्यवस्थित नगर, सीधी सड़कें, पक्के मकान, सुनियोजित जल निकासी हड़प्पा सभ्यता की विशेष उपलब्धि है, ठीक है ना। आखिर मानव कैसे अपने आप को सिविलाइज्ड माने, कैसे, आखिर इन सभी से मानव सिविलाइज्ड होता है, जैसे, ठीक है ना। दूसरा व्यापार व्यवस्था, स्थानीय एवं विदेशी व्यापार विकसित था। मेसोपोटामिया तक व्यापार के प्रमाण मिलते हैं, यानी कि हड़प्पा सभ्यता का जो व्यापार था मेसोपोटामिया मिस्र तक था, ठीक है ना। उस टाइम हस्तशिल्प और औद्योगिक विकास, मृदभांड निर्माण, मनके बनाना, धातु कार्य, मोहरे बनाना आदि हस्तशिल्प अत्यंत उन्नत थे। उस टाइम तक हस्तशिल्प और औद्योगिक विकास हो चुका था, ठीक है ना। स्वच्छता व्यवस्था, घरों में स्नानागार, कुएं, जल निकासी और कूड़ा निस्तारण की उत्तम व्यवस्था उनकी स्वच्छता के प्रति जागरूकता दर्शाती है। नंबर 5 है मुहरें और लिपि। जो उस टाइम के वहाँ हड़प्पा के निवासी विशिष्ट लिपि और मुहरों का उपयोग प्रशासन और व्यापार में होता था, जो उनके संगठित प्रणाली को दर्शाता है। भारतीय संस्कृति की नींव है। हड़प्पा सभ्यता भारतीय संस्कृति, परंपराओं, जीवन शैली, धार्मिक विचारों और सामाजिक मूल्यों का आधारशिला रखी, ठीक है ना। सुव्यवस्थित नगर योजना, उन्नत जल निकासी, कुएं, मुहर, मनके, मृदभांड और ये वैदिक संस्कृति, ठीक है ना। वैदिक संस्कृति जो आता है ये हड़प्पा सभ्यता के बाद या सिंधु घाटी सभ्यता के बाद, जो जिसका समय काल लगभग 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व माना जाता है कि जो वैदिक संस्कृति है ये आर्य लोग जो मध्य एशिया से आए हुए थे उन्होंने ही वैदिक संस्कृति का शुरुआत किया, यानी कि भारत में जब आर्य आए उन्होंने ही वेदों का निर्माण किया। ऐसा
इतिहासकार कहते हैं, लेकिन बहुत सारे इतिहासकार का कहना कुछ अलग अलग भी है, ठीक है ना। मुख्य ग्रंथ ऋग्वेद का काल जो है 1500 से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। उत्तर वैदिक काल जो कि 1000 से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है, ठीक है। मुख्य ग्रंथ वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग और सूत्र साहित्य, ठीक है ना। वेद कितने हैं? 4 वेद हैं। पहला ऋग्वेद स्तुतियों का संग्रह है। यजुर्वेद में यज्ञ विधि से संबंधित मंत्र हैं। सामवेद जो कि गीत रूप में मंत्र हैं, मंत्रों को गीत रूप में सामवेद में दिया गया है। अथर्ववेद इसमें जीवन और समाज से संबंधित मंत्र हैं, ठीक है ना। अब हम लोग आ रहे हैं मुख्य ग्रंथ, जैसे कि वेद, ये सब हम लोग अभी पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। समाज, वैदिक समाज मुख्य रूप से कृषि, पशुपालन, सरल जीवन पर आधारित था। परिवार, गोत्र और कुल की व्यवस्था थी उस टाइम तक, यानी कि वैदिक कल्चर में जो समाज था वो कर्म के आधार पर बटा हुआ था। जाति जो थी वो कर्म के आधार पर सुनिश्चित होती थी। जो व्यक्ति जिस टाइप का कार्य करता था उसकी वही जाति होती। एक घर में 4 प्रकार की जातियाँ एक ही परिवार में हुआ करता था। लेकिन ये जो प्रकृति की शक्ति की उपासना की जाती थी, यज्ञ परंपरा प्रचलित थी। इंद्र, अग्नि, वरुण, मित्र आदि देवताओं की पूजा की जाती थी। शिक्षा, गुरुकुल प्रणाली प्रचलित थी। शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान, चरित्र निर्माण और जीवन का सर्वांगीण विकास में सहायता था। जीवन शैली कैसा था? सरल, सात्विक और अनुशासित जीवन शैली थी। सत्य धर्म के पालन पर बल दिया जाता था। जो वैदिक संस्कृति में धर्म के पालन पर बहुत ही जीवन बल दिया जाता था, ठीक है ना। मुख्य विशेषताएं क्या क्या हो जाएगी? संयुक्त परिवार, वर्ण व्यवस्था का प्रारंभिक अवस्था, आश्रम व्यवस्था, स्त्रियों की सम्मानजनक स्थिति प्रारंभिक वैदिक काल में था, ठीक है ना। वैदिक संस्कृति में संपूर्ण विश्व को एक ही परिवार रूप में देखता था, यानी कि सर्वभवन्तु सुखिनः, इस टाइप का उस टाइम व्यवस्था था। यानी कि संयुक्त परिवार, यानी कि एक परिवार पूरे के पूरा परिवार रहा करता था, ठीक है ना। और वर्ण व्यवस्था की प्रारंभिक अवस्था, यानी कि वर्ण व्यवस्था नहीं था, लेकिन बट वो कर्म के आधार पर था, जैसे कि हम पहले ही बता चुके हैं, ठीक है। वैदिक संस्कृति की क्या क्या विशेषताएं हैं? वैदिक संस्कृति भारतीय संस्कृति की आधारशिला है। इसमें धार्मिक आस्था, सामाजिक संगठन, आर्थिक जीवन, साहित्य, शिक्षा और दर्शन का समन्वित विकास हुआ था। इसमें धार्मिक आस्था यानी कि प्रकृति की शक्तियों की उपासना की होती थी। इंद्र, अग्नि, वरुण, मित्र आदि देवताओं की स्तुति की जाती थी। यज्ञ मंत्रों का विशेष महत्व था, ठीक है। सामाजिक संगठन, समाज कुल, गोत्र, जनों में विभाजित था। वर्ण व्यवस्था का प्रारंभ हुआ। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र परिवार पितृसत्तात्मक था। स्त्री का समान प्राप्त हो चुका था, ठीक है। सामाजिक संगठन यानी कि ये जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र है, ये जन्म के आधार पर नहीं था। आप लोग इम्पोर्टेंट इसको समझिए, ठीक है ना। आगे है क्या है? आर्थिक जीवन कैसा था? कृषि, पशुपालन और व्यापार मुख्य व्यवसाय थे। गाय को धन का प्रमुख साधन माना जाता था। जौ, गेहूँ आदि की खेती की जाती थी। साहित्य, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की रचना हुई। मंत्र, सूक्त, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद वैदिक साहित्यों के प्रमुख भाग हैं, ठीक है ना। शिक्षा का केंद्र गुरुकुल था। उस टाइम जो शिक्षा का केंद्र क्या था? गुरुकुल। शिक्षा का केंद्र गुरुकुल था। गुरु के आश्रम में रहकर विद्यार्थी वेदों का अध्ययन करते थे। शिक्षा का उद्देश्य चरित्र निर्माण, ज्ञान प्राप्ति था। नीतियों का मूल्य सत्य, ऋष, सार्वभौमिक दान, तप, अहिंसा, अतिथि सत्कार, परोपकार जीवन का आधार माना जाता था। वैदिक संस्कृति विशेषता इसका संतुलन और समन्वित दृष्टिकोण है, जिसने भारतीय सभ्यता को गहराई और स्थायित्व प्रदान किया है। भारतीय संस्कृति की विशेषताएं कोई ब्रीफ में एक वाले इसको देख लें, ठीक है ना। आगे है लास्ट निष्कर्ष, कंक्लूजन क्या निकलता है? सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े हैं? सिंधु घाटी भारतीय संस्कृति की परिभाषा पढ़े, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े हैं? सिंधु या सरस्वती हड़प्पा सभ्यता, ठीक है ना। और वैदिक
संस्कृति भारतीय संस्कृति की दो प्राचीन महत्वपूर्ण आधारशिला है, ठीक है ना। हड़प्पा और वैदिक संस्कृति जो है भारतीय संस्कृति दो प्रमुख महत्वपूर्ण आधारशिला है। इन्हीं के मेल से भारतीय संस्कृति का विकास हुआ। हड़प्पा सभ्यता ने हमें नगर योजना, व्यापार, शिल्प, कला, स्वच्छता, जल निकासी, माप तौल तथा सामाजिक संगठन का उन्नत परंपराएं दी। वैदिक संस्कृति ने हमें आध्यात्मिक चिंतन, धर्म दर्शन, नैतिक जीवन, शिक्षा, सामाजिक व्यवस्था और मानवता के उच्च आदर्श प्रदान किए। इन दोनों संस्कृतियों की श्रेष्ठ परंपराएं आज भी हमारे समाज, रीति रिवाज, भाषा, कला, साहित्य, त्यौहार और परिवार व्यवस्था और जीवन मूल्यों में जीवित हैं। अतः हड़प्पा और वैदिक संस्कृति इतिहास का एक अध्ययन नहीं बल्कि भारतीय की सांस्कृतिक एकता, निरंतरता और समृद्धि का अमूल्य धरोहर है। अतीत को ये संस्कृतियाँ ही वर्तमान भारत की पहचान है, ठीक है ना। हड़प्पा और वैदिक संस्कृति जो यही प्राचीन संस्कृतियाँ हैं वो वर्तमान भारत की पहचान है। सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।